अगर कोई शख्स हंसता या मुस्कुराता हुआ पाया जाए तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है और सजाएं इतनी सख्त हैं कि उनकी शिद्दत को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि वहां मौजूद लोगों की चीखें निकल गईं। कुत्तों ने उन अफसरों को निहायत बेदर्दी से नोच नोच कर मार डाला और 6 मुसल्लह शूटर्स की एक टीम ने इन पर गोलियों की बौछार कर दी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट और मुख्तलिफ वीडियो पर रिएक्शन लेकर आया हूँ और वो वीडियो है वर्स्ट पनिशमेंट्स इन नॉर्थ कोरिया यू डू नॉट बिलीव। तो अब देखते हैं कि इस वीडियो में नॉर्थ कोरिया में दिखाए जाने वाली जो मुख्तलिफ और बेरहम किस्म की सज़ाएँ हैं वो कैसी हैं, और बाद में इस वीडियो पर रिएक्शन भी देंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। शुमाली कोरिया में दी जाने वाली बदतरीन सजाएं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां इंसानों के साथ वो सलूक किया जाता है जिसे सुनकर ही रूह कांप उठती है। हम अक्सर सुनते हैं कि इंसाफ का निज़ाम कितना सख्त होना चाहिए, लेकिन शुमाली कोरिया में कानून और इंसाफ की ऐसी खौफनाक शक्लें हैं जिन्हें सुनकर भी दिल दहल जाता है। एक ऐसी जगह जहां जरा सी गलती, मामूली सी खता या महज मुस्कुराने पर इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज हम आपको शुमाली कोरिया के ऐसे ही कुछ वाकयात सुनाएंगे जहां के हुक्मरान किम जोंग उन के दौर में इंसानों पर ऐसी भयानक सजाएं मुसल्लत की जाती हैं जो सुनने में भी नाकाबिले यकीन लगती हैं। आज हम बात करेंगे उन सजाओं की जो शायद आपने कभी किसी फिल्म में भी नहीं देखी होंगी और आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि ऐसी चीजें हकीकत में हो रही हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग फिल्में देखने के शौकीन होते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क की, मैं भी देखता हूं। लेकिन जरा तसव्वुर करें कि एक मुल्क ऐसा भी है जहां गैर मुल्की फिल्म देखने पर आपकी जान चली जाए। शुमाली कोरिया में गैर मुल्की फिल्में देखना एक जुर्म है और उसकी सजा ऐसी है कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। ये वाकया 2022 का है जब शुमाली कोरिया के 2 कम उम्र लड़के, जिनकी उम्रें सिर्फ 16 और 17 साल थीं, जनूबी कोरिया की फिल्में अपने शहर में फरोख्त कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन शुमाली कोरिया में ऐसा करना मौत की सजा से कम नहीं। हुकूमत ने इन लड़कों को फौरन गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों लड़कों को दरख्त के साथ बांध दिया गया और 6 मुसल्लह शूटर्स की एक टीम ने इन पर गोलियों की बौछार कर दी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इनकी लाशों को भी चैन की नींद नहीं सोने दिया गया। इन्हें मारने के बाद इनकी लाशों को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया गया ताकि वो इन्हें नोच कर खा जाएं। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी फिल्म देखने या फरोख्त करने पर इतनी वहशियाना सजा दी जा सकती है? ये तो बहुत बुरी सजा है। ये सजा ना सिर्फ उन लड़कों के लिए बल्कि पूरे शुमाली कोरिया की आवाम के लिए एक सबक थी कि वो किसी गैर मुल्की चीज को हाथ भी न लगाएं। शुमाली कोरिया में ऐसी सजाएं मामूल की बात है और ये सजा आवाम के दिलों में मुसलसल खौफ पैदा करने के लिए दी जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि शुमाली कोरिया की हुकूमत सिर्फ आम लोगों पर जुल्म ढाती है तो आप शायद गलती पर हैं। यहाँ वो लोग भी महफूज नहीं जो हुकूमत में आम ओहदों पर फायज होते हैं। किम जोंग उन का इक़्तिदार में आना एक खौफनाक दौर का आगाज था जहाँ कोई भी शख्स, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, शक की बुनियाद पर मौत के घाट उतारा जा सकता है। ये 2019 का वाकया है जब किम जोंग उन अमेरिका का दौरा करके वापस आए। उस सफर के बाद इन्हें अपने 4 हुकूमती अफसरान पर शक हुआ कि शायद इन्होंने अमेरिकी हुक्काम के साथ कोई हसास मालूमात शेयर की हैं। यहाँ कोई ठोस सबूत नहीं था, सिर्फ शक था। लेकिन शुमाली कोरिया में शक का मतलब भी मौत की सजा है। किम जोंग उन ने सोचा कि ये 4 अफसरान गद्दार हैं और इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। सजा का तरीकाकार जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किम जोंग उन ने इन 4 अफसरों के लिए एक निहायत ही वहशियाना और बेरहमाना सजा का इंतखाब किया। इन अफसरों को सरेआम एक बड़े मैदान में लाया गया जहां हुकूमती ओहदेदार और अवाम को भी इनकी सजा का तमाशा दिखाया गया। इनकी आंखों पर पट्टियां बांध दी गईं और इन्हें भूखे कुत्तों के एक बड़े पिंजरे के सामने खड़ा कर दिया गया। कुत्तों को कई दिनों से भूखा रखा गया था ताकि वो किसी भी लम्हे इंसानी गोश्त पर झपट पड़े। जैसे ही पिंजरा खोला गया, कुत्तों ने उन 4 बेबस और बेयारो मददगार अफसरों पर हमला कर दिया। ये मंजर बहुत दर्दनाक देने वाला था कि वहां मौजूद लोगों की चीखें निकल गईं। कुत्तों ने उन अफसरों को निहायत बेदर्दी से नोच नोच कर मार डाला और किसी को भी उनकी मदद करने की इजाजत नहीं थी। जो भी हुकूमत या किम जोंग उनकी वफादारी में जरा सी भी कोताही करेगा, उसका अंजाम भी इतना ही खौफनाक और जिल्लत आमेज होगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इन 4 अफसरों तक महदूद नहीं थी। 2013 में किम जोंग उन के चचा जीन सोंग थीक को भी इसी तरह मौत की सजा दी गई थी।
जीन सोंग थी, जो किम जोंग उन के करीबी रिश्तेदार और हुकूमत के एक ताकतवर सतून थे, इन्हें भी गद्दारी के इल्जाम में मौत के घाट उतार दिया गया। किम जोंग उन को लगा कि इनका चचा इनका वफादार नहीं रहा और इस शक की बुनियाद पर उन्हें भी गोलियों से मार दिया गया और इनकी लाश को भी भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया गया। अब जरा सोचिए, आगे डालते हैं ये, जो अपने करीबी रिश्तेदारों और यहाँ गोलियां मारते हैं, अफसरों को भी माफ नहीं करता, वो अपनी आवाम के साथ किस कदर जुल्म कर सकता है। ये वो सजाएं हैं जो ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर भी लोगों को तोड़ने के लिए दी जाती हैं, ताकि कोई भी शख्स किम जोंग उन के खिलाफ सोचने की जुर्रत ना कर सके। दोस्तों, आप और हम जिस दुनिया में रहते हैं, वहाँ इंतखाबात जमहूरियत की अलामत समझे जाते हैं। हर फर्द को हक हासिल होता है कि वो अपनी मर्जी से वोट दे या न दे, लेकिन शुमाली कोरिया में ये मामला बिल्कुल उलट है। वहाँ इंतखाबात होते तो हैं, मगर ये सिर्फ एक रस्मी अमल है जिसमें लोगों को अपनी मर्जी से वोट डालने का इख्तियार नहीं होता, और अगर किसी ये तो कोई जमहूरियत ना हुई तो उसे संगीन नतायज का सामना करना पड़ सकता है। शुमाली कोरिया में हर शख्स पर लाजिम है कि वो किम जोंग उन को वोट दे, चाहे उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही क्यों ना हो। इंतखाबात के दिन हर फर्द को वोट डालने के लिए हाजिर होना होता है। अगर किसी शख्स ने गलती से भी अपना वोट नहीं डाला तो उसे ना सिर्फ गद्दार समझा जाता है, बल्कि उसके लिए बहुत सख्त सजाएं भी मुकर्रर की जाती हैं। अगर कोई शख्स वोट डालने से रह जाए तो उसका पहला कदम ये होता है कि हुकूमत इसका घर छीन लेती है और इसे फौरन बेघर कर दिया जाता है और इसके तो बहुत बुरी सजा है। नौकरी भी खत्म कर दी जाती है। जब घर ही नहीं रहेगा तो फिर रोटी कमाने के काबिल भी न रहे। अगर हुकूमत को लगे कि इस शख्स ने जानबूझकर वोट नहीं डाला तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। कई बार ऐसे अफराद को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाता है और बाज औकात इन्हें सजाए मौत भी दी जाती है। इस तरह के वाकयात भी सजाए मौत खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर देते हैं। लोग ना चाहते हुए भी मजबूरन इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि अगर इन्होंने हुकूमत की मर्जी के खिलाफ कुछ किया तो इनकी जिंदगी अजीरन बना दी जाएगी। ये वाकया इस बात की निशानदेही करता है कि शुमाली कोरिया में जिंदगी किस कदर मुश्किल और गैर यकीनी है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्कुराना इंसानी जज्बात का एक कुदरती इज़हार है। जब हम खुश होते हैं तो खुद ब खुद मुस्कुराते हैं और ये अमल हमारी जिंदगी में खुशी और मोहब्बत का इजहार करता है। ये तो नॉर्मल सी चीज है। कोरिया में एक दिन ऐसा भी है जब मुस्कुराना जुर्म बन जाता है। जी हाँ, 8 जुलाई का दिन जब किम जोंग उन के 8 जुलाई किम ऑल सिंह की वफात का दिन मनाया जाता है और उस दिन किसी भी शख्स को मुस्कुराने की इजाजत नहीं है। शुमाली कोरिया के बानी किम ऑल सिंह की वफात के बाद ये दिन कौमी सोग का दिन करार दिया गया। इस दिन ना तो कोई जश्न मनाया जा सकता है और ना ही कोई खुशी की अलामत जाहिर की जा सकती है। हत्ता कि इस दिन ऊंची आवाज में बात करना भी ममनू है और अगर कोई शख्स गलती से मुस्कुराता हुआ पाया जाए तो उसके लिए शदीद सजाएं मुकर्रर हैं। इस दिन मुस्कुराना एक इंतहाई संगीन जुर्म समझा जाता है। अगर कोई शख्स हंसता या मुस्कुराता हुआ पाया जाए तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है और सजाएं इतनी सख्त हैं कि उनकी शिद्दत को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कई मरतबा ऐसे अफराद को सख्त जिस्मानी सजाएं दी जाती हैं और बाज औकात इन्हें सजाए मौत भी सुना दी जाती है। इस पे भी सजाए मौत, शख्स के खानदान के अफराद को भी इस जुर्म में शामिल समझा जाता है। इन्हें भी सरेआम जिल्लत का सामना करना पड़ता है और बाज औकात पूरे खानदान को सजा दी जाती है ताकि वो हमेशा के लिए इस बात को याद रखें कि इस दिन मुस्कुराना या खुशी जाहिर करना नाकाबिल कबूल है। ये कवानीन इस कदर सख्त और गैर इंसानी है कि अवाम को मुसलसल खौफ और दबाव में रखा जाता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन आप दोस्तों की राय आज की वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? जी तो दोस्तों, आपने आज की वीडियो देखी, आपको कैसी लगी? नॉर्थ कोरिया में इस तरह की सज़ाएं देना मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही गलत है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के अपने कुछ कानून हैं, लेकिन वो कानून किस हद तक सही हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो वर्स्ट कंडीशन की जो एक मजाकिया मैं सज़ा कह सकता हूँ, जिस पर सज़ाए मौत भी वो दे रहे हैं, वो है किसी भी इंसान के हंसने पर किसी को सज़ाए मौत दी जाना। ये कोई मतलब अच्छी बात तो नहीं है। इस पर नॉर्मली सज़ा भी नहीं बनती, सज़ाए मौत तो बहुत दूर की बात है। आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? और जो दीगर सज़ाएं भी उसमें बताई गई हैं, क्या वो इस मुआशरे में सूटेबल हैं, यानी वो एग्जिस्ट करती हैं? मेरे हिसाब से तो ये सारी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये लोगों पर जुल्म है और इस तरह की सज़ाएं नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो पर मैं एक दफ़ा फिर आप सब के लिए
ریئیکشن ویڈیوز لے کر آؤں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.